नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् तुभ्यम् नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यम् नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यम् नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यम् नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 मानतुंग स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री पूज्यवर आचार्य मानतुंग स्वामी जी द्वारा विरचित श्री भक्ताम्बर जी स्तोत्र के अर्थ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी तीर्थंकर देव की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति कैसे की जाती है इसका तरीका भी समझ रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से श्री तीर्थंकर देव की स्तुति की हुई है। सबसे पहले उन्होंने अपनी तुच्छता, अपनी लघुता प्रकट की, मैं कुछ भी नहीं हूं और आपकी स्तुति तो बड़े बड़े स्वर्ग के इंद्रों के द्वारा की गई है जो कि समस्त द्वादशांग के ज्ञाता थे। मैं तो बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, फिर भी आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। आपकी स्तुति के प्रभाव से क्या होगा? आपकी स्तुति के प्रभाव से हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जब स्तुति करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उनके रूप सौंदर्य की स्तुति की कि आपके समान कोई दूसरा रूप इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता है। लगता है कि जिन परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है ऐसे परमाणु उतने ही थे, इसीलिए तो आपके समान कोई दूसरा पुरुष दिखाई नहीं देता है। आपने संसार के सभी सुंदर पदार्थों को जीत लिया है, अर्थात उन सुंदर पदार्थों से भी आपकी उपमा नहीं दी जा सकती है। आपने उन सभी उपमाओं को भी जीत लिया है, आप उन सबसे परे हो चुके हैं। फिर आपके गुणों का गुणगान करना जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले आचार्य गुरुवर ने आपके निश्चल मन की स्तुति की कि आपका निश्चल मन इतना अकंप, इतना अडिग है कि देवांगनाओं के द्वारा भी उसमें रंच मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं किया जा सका। आप मेरु पर्वत के समान निश्चल हैं। फिर आपकी अनोखे दीप से उपमा दी कि आप सामान्य दीपक नहीं हैं, आप अभूतपूर्व अनोखे अद्वितीय दीपक हैं। फिर सूर्य से आपकी उपमा देने का प्रयास किया, तब आचार्य महाराज ने कहा कि सूर्य से भी आपकी उपमा नहीं दी जा सकती है। सूर्य सामान्य है, अस्त होने वाला है, बादलों से ढक जाता है, उसका प्रभाव राहु से ग्रसित हो जाता है, लेकिन आप अनुपम तेज वाले सूर्य हैं जो हमेशा उदित रहते हैं, कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते हैं। चंद्रमा भी आपके सामने कुछ नहीं लगता है, आप अनोखे अनुपम अद्वितीय चंद्रबिंब हैं जो कि कभी अस्त नहीं होते हैं, कभी राहु के द्वारा नहीं ग्रसे जाते हैं और ना ही जिनको बादल आदि ढक सकते हैं। ऐसे अनोखे आप चंद्रबिंब हैं। और फिर क्या कहा कि ना तो अब हमें चंद्रबिंब से मतलब है और ना सूर्य बिंब से मतलब है। इन दोनों से अब हमें कोई प्रयोजन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब हमें आप मिल गए हैं जो कि चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। फिर आपकी स्तुति करते हुए आपकी माँ की भी स्तुति इन्होंने की कि धन्य है वो माँ, सौभाग्यशाली है जिसने आप जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार से आपके गुणों की स्तुति की। फिर इन्होंने अपने पूर्व में जिन खोटे देवी देवताओं के संपर्क में रहे होंगे, जिनकी पूजा अर्चना की होगी, उनसे आपकी तुलना की और आपको सर्वश्रेष्ठ पाया। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बहुत बुरा हुआ जो अभी तक हम उनके पास गए थे, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ जो अभी तक हमने उनका सबका दर्शन कर लिया।
और सबका दर्शन करने के बाद जब आपका दर्शन हुआ है तो अब हम भवांतरेपि अन्य भवों में भी उनके पास जाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि अब हमें सच्चा स्वरूप प्राप्त हो गया है। अब हमारा मन आप में ही संतुष्ट हो गया है। फिर आपके अन्य गुणों की स्तुति करते हुए लिखा कि आप ऐसे केवल ज्ञान के धारी हैं, ऐसा केवल ज्ञान आप में शोभा को प्राप्त होता है जो उनमें कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। आप अव्यय हैं, अविनाशी हैं, आप व्यापक हैं, आप अचिंत्य महिमा के धारी हैं, आप ईश्वर हैं, इत्यादि अनेक नामों से आपकी स्तुति की। और फिर पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अनेक नामों से स्तुति करने के बाद जो जगत प्रसिद्ध देवी देवता हैं उनसे भी आपकी तुलना करते हुए आपको ही सर्वोत्कृष्ट घोषित किया। आचार्य महाराज ने कहा कि आप ही बुद्ध हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही हमारे नारायण हैं, अन्य कोई नहीं है। अन्य जितने भी देवी देवता हैं वो तो केवल नाम के धनी हैं और आप नाम के साथ साथ गुण के धनी हैं, आप में गुण भी पाया जाता है। आप संपूर्ण तीनों लोकों में शांति करने के कारण से आप ही शंकर हैं। देवताओं के द्वारा जो ज्ञान पूजनीय है, आप उस ज्ञान के धारी होने के कारण आप ही बुद्ध हैं। आपने मोक्ष मार्ग की विधि का विधान किया है, इसलिए आप ही हमारे लिए ब्रह्मा हैं और आप ही उत्तम पुरुष हैं, इसलिए आप ही नारायण हैं। इस प्रकार से आपकी स्तुति की। अब पूरी स्तुति करने के बाद अभी तक आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने तीर्थंकर देव को नमस्कार नहीं किया। अब उनका भाव नमस्कार करने का हो रहा है और पूरी स्तुति करने के बाद अब वो इस काव्य में तीर्थंकर देव को नमस्कार कर रहे हैं। अपने मन वचन काय को एकाग्र करके अपना सर उनके चरणों में झुका रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसके बाद हम भी आचार्य मानतुंग स्वामी जी के साथ तीर्थंकर देव को नमस्कार करेंगे। आइए पहले उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। एक बार आप लोग उच्चारण करें। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं तुभ्यं नमः, हे भगवान आपके लिए नमस्कार हो। चारों में इन्होंने तुभ्यं नमः का प्रयोग किया है, आपके लिए नमस्कार हो। आप कैसे हैं? तब इन्होंने लिखा त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। त्रिभुवन तीनों लोकों के, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताललोक या अधोलोक, तीनों लोकों के जितने जीव हैं उनके अर्ति 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 बोलते हैं दुख को। आर्त ध्यान, तो आर्त अर्ति शब्द से आर्त बनता है और अर्ति का मतलब होता है दुख। तो तीनों लोकों के जीवों के दुखों को हरने के कारण आप तीनों लोकों के जीवों के दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए हे नाथ तुभ्यं नमः, हे स्वामी आपको नमस्कार हो। और आपको क्यों नमस्कार हो? तो क्षिति तलामल भूषणाय, क्षितितल, क्षितितल यानी इस पृथ्वी तल के
अमल भूषणाय, आप निर्मल आभूषण हैं। आभूषण कैसे हैं? जो मुकुट में मणि लगाई जाती है या सर के ऊपर मुकुट धारण किया जाता है, ऐसे आप सर्वोत्कृष्ट आभूषण स्वरूप हैं। क्षितितल, पूरी पृथ्वी तल के सर्वोत्कृष्ट आभूषण स्वरूप हैं। इसलिए हे नाथ तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। और कैसे हैं? नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। त्रिजगतः, तीनों लोक जो हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, उनके परमेश्वराय, आप ही उत्कृष्ट ईश्वर हैं। आपके अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है, आपके अलावा अन्य कोई ईश्वर, आपके अलावा अन्य कोई भगवान नहीं है। तो आप ही तीनों लोकों के उत्कृष्ट भगवान, उत्कृष्ट परमात्मा, उत्कृष्ट ईश्वर हैं। इसलिए हे नाथ तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। और फिर चौथी लाइन में लिखा, जिन भवोदधि शोषणाय, भवोदधि संसार रूपी समुद्र को शोषणाय, शोषण करने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं, अर्थात संसार से पार लगाने वाले हैं, अर्थात संसार से मोक्ष दिलाने वाले हैं, संसार से, कर्मों से, सबसे मुक्ति दिलाने वाले होने से तुभ्यम नमः, जिन, हे जिन या हे जिनेन्द्र भगवान, तुभ्यम नमः, आपको बारंबार नमस्कार। तो यहां पर इस श्लोक में आकर के आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने इनको नमस्कार किया है। पिछले श्लोकों में पहले विभिन्न नामों से स्तुति की, फिर विभिन्न गुणों से स्तुति की और अन्य देवी देवताओं से आपकी तुलना करते हुए आपको सर्वोत्कृष्ट घोषित किया कि आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं। उनमें तो केवल नाम मात्र है, आप में वो गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए आप सर्वोत्कृष्ट हैं। और जब आप सर्वोत्कृष्ट हैं तो आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो? क्योंकि आप तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले हैं, आप पूरे पृथ्वी तल पर अमल आभूषण स्वरूप हैं, आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर भगवान हैं, और आप ही संसार रूपी समुद्र को शोषण अर्थात सुखाने वाले हैं, संसार को नष्ट करके मोक्ष रूपी परम पद को दिलाने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, हे जिन, हे जिनेन्द्र भगवान, तुभ्यम नमः, आपको बारंबार नमस्कार। ये श्लोक, ये काव्य बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ है और इसी श्लोक को बोल करके आज जितने भी जीव मंदिर जाते हैं, जितने भी लोग मंदिर में प्रभु का दर्शन करते हैं, एक बार यह श्लोक पढ़ते ही पढ़ते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं पढ़ते हैं वो आज से इस श्लोक को पढ़ना प्रारंभ कर दें। इस काव्य को ही नहीं, संपूर्ण 48 काव्यों को पढ़ना प्रारंभ कर दें। यह एक बिल्कुल अभूतपूर्व अद्वितीय स्तुति है, इसीलिए इससे अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो रही हैं। सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को हरने वाला ये एकमात्र स्तोत्र है। इसके चमत्कारों से आज जन जन परिचित हो चुका है, विशेष इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सभी एक संकल्प लें कि आज के बाद इसका हम जो अर्थ समझ चुके हैं, अब हम प्रतिदिन इस भक्ताम्बर स्तोत्र के साथ ही प्रभु की स्तुति करेंगे। जब भी हम दिन में एक बार मंदिर जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, कम से कम दिन में एक बार तो इस स्तोत्र का पाठ करेंगे ही करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे, ऐसा संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। इससे हमारे विशेष पुण्य का बंध होगा और उस पुण्य के बंध से, उस शुभ आश्रय से हमारे जितने भी अशुभ कर्म हैं वो सारे अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त होंगे और हमारी सारी विघ्न बाधाएं, सारी बीमारियां, सारे रोग कष्ट सब निवारण हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र को पाठ करने का संकल्प लेना चाहिए। नहीं पूरा पढ़ सकें तो कम से कम ये काव्य तो प्रतिदिन पढ़ ही लेना चाहिए। अब आगे के श्लोक में देखते हैं। अब यहाँ पर गुणों का कथन एक प्रकार से पूरा हो गया। जो उन्होंने पहले रूप सौंदर्य का वर्णन किया, फिर इन्होंने कहा था संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, आपके जो अनंत गुण हैं वो चंद्रमा की कांति के समान संपूर्ण लोक में व्याप्त हो रहे हैं। तो उन गुणों का कथन यहां तक हो गया। अब एक अंतिम श्लोक लिख करके यहां पर गुणों का कथन पूरा करने के बाद अब इसके बाद महिमा का वर्णन होगा। आप कैसे अचिंत्य विभूति के धारक हैं, आपकी महिमा कितनी है, उस महिमा का व्याख्यान होगा, आपके वैभव का व्याख्यान आगे किया जाएगा।
एक श्लोक और देखेंगे, उसके बाद आप अष्ट प्रातिहार्य जैसे अद्भुत वैभव से सहित होते हैं, उस अद्भुत अद्वितीय वैभव का कथन यहाँ पर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक में देखते हैं, इस काव्य में आचार्य महाराज बता रहे हैं कि आपके अंदर गुण ही गुण विद्यमान हैं और जितने भी दोष थे या जितने भी अवगुण थे वो स्वप्न में भी आपके पास आना नहीं चाहते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ, इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। एक बार आप लोग उच्चारण करें। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। देखें, अब इस श्लोक में आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर कल्पना की हुई है और यहाँ बता रहे हैं कि सारे गुण आप में ही विद्यमान हैं, आप में एक भी दोष नहीं है। अब कोई ये कह सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति में सारे गुण ही गुण हो, एक भी दोष ना हो? तो इधर कह रहे हैं हाँ, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके अंदर ही सारे गुण आ गए हैं और दोष सब जगह चले गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो इधर बता रहे हैं कि सभी गुणों को अन्य कहीं स्थान ही नहीं मिला और अन्य कहीं स्थान नहीं मिलने के कारण से वो सारे के सारे गुण आपके पास आ गए हैं और दोषों को सभी जगह स्थान मिल गया, इसलिए दोष सभी जगह पहुंच गए और उनको अनेक प्रकार का स्थान मिल जाने के कारण से वो गर्व में आ गए हैं, घमंड में आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम स्वप्न में भी आपके पास नहीं आएंगे, ऐसा दोष कह रहे हैं। और दोष कभी भी आपके पास स्वप्न में भी नहीं आने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब है आपको दोष कभी भी ग्रसित नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा गुणवान ही रहेंगे और सारे संसार में दोष रहेंगे। आइए इस श्लोक के शब्दशः अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखें, यहां बता रहे हैं कहा अत्र विस्मयः, अर्थात यहां क्या आश्चर्य की बात है। कौन सी बात में आश्चर्य की बात कर रहे हैं कि यदि गुणहि अशेषहि, राम से आ निकलेगा, अशेषहि गुणहि नाम, यदि नाम वाले जितने भी नाम के गुण होते हैं, चाहे वो अनंत ज्ञान हो, अनंत दर्शन हो, अनंत सुख हो, अनंत वीर्य हो, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि जितने भी गुण हैं, ऐसे कितने गुण हैं? अनंतों गुण हैं। तो ऐसे अनंतों, संपूर्ण, अशेष ही, कुछ भी शेष ना रहे, ऐसे संपूर्ण गुण ही, संपूर्ण गुणों के द्वारा त्वं संसृता, आप आश्रित किए गए हैं। कैसे आश्रित किए गए हैं? निर्वकाशतया, क्योंकि उनको अवकाश नहीं मिला कहीं भी। अवकाश, अवकाश का मतलब होता है खाली स्थान, और खाली स्थान कहीं नहीं मिलने से निर शब्द लगा दिया, मतलब अवकाश से रहित होने के कारण से जितने भी गुण थे उन गुणों को कहीं तीनों लोकों में स्थान कहीं और मिला ही नहीं। किसी भी अन्य देवी देवताओं में, किसी भी अन्य जीव में वो स्थान ही नहीं प्राप्त कर सके
और जब उनको कहीं स्थान नहीं मिला और केवल आपके पास स्थान मिला है तो सारे के सारे गुण कहां आ गए? आपके पास आ गए। तुम संस्कृतः, आपके आश्रित हो गए हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सारे गुणों को कहीं दूसरी जगह स्थान नहीं मिलने से सारे के सारे गुण आपके पास आ गए हैं। मुनीश अर्थात हे नाथ, हे मुनियों के स्वामी। तो हे नाथ, संपूर्ण नाम वाले जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण अन्य कहीं स्थान नहीं मिलने के कारण से यदि आपके पास आ गए हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? अर्थात कोई भी आश्चर्य नहीं है। और दोषों के साथ क्या हुआ? दोष ही उपात्त विविध आश्रय है। क्या लिख रहे हैं? दोषों को, गुणों को तो कहीं स्थान नहीं मिला, केवल आपके पास स्थान मिला। और दोषों को उपात्त अर्थात प्राप्त कर लिया है। दोष ही, दोषों के द्वारा प्राप्त कर लिया है विविध आश्रय। विविध आश्रय का मतलब विभिन्न आश्रय उनको मिल गए। हर जगह जहां भी जाएं वहां दोषों को स्थान मिल गया, चाहे वो अन्य खोटे देवी देवता हो, चाहे अन्य जितने भी तीन लोक के अनंत जीव हैं वो अनंत जीव हों, इनको दोषों को सबके पास स्थान मिल गया। अर्थात हर जीव में कोई ना कोई दोष पाया जाता है। और आप कैसे हैं? आप में एक भी दोष नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गुणों को कहीं स्थान नहीं मिला तो सारे के सारे गुण आपके पास आ गए, और दोषों को सब जगह स्थान मिल गया, इसलिए सारे दोष सभी जगह चले गए, आपके पास एक भी दोष नहीं। और जब दोषों को बहुत स्थान मिल गया, हर जीव के पास दोषों को रहने के लिए स्थान मिल गया, तो जात गर्व ही, उनमें गर्व उत्पन्न हो गया, अभिमान उत्पन्न हो गया, एक घमंड उत्पन्न हो गया। और दोष अब घमंड में आकर के कह रहे हैं कि तुम अकेले ही हो क्या? हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो हमको चाहते हैं। दोष क्या कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हमारे पास बहुत अन्य तीनों लोगों के इतने सारे जीव हैं जो हमें रहने के लिए स्थान दे रहे हैं। तो जब हमें रहने के लिए इतने सारे अन्य लोग स्थान दे रहे हैं तो अब हम आपके पास कभी नहीं आएंगे। ऐसे तो ठीक है, स्वप्न में भी आपके पास आने की नहीं सोचेंगे। कई बार हम लोगों के साथ लौकिक में भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जब हमारे लिए अन्य अनेक प्रकार के सहारे मिल जाते हैं तो हम मुख्य सहारा जो हमारा होता है उसके लिए भी ऐसा कह देते हैं कि तुम ही अकेले हो क्या? हमारे लिए अन्य बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर देंगे। और हम घमंड में आ जाते हैं, और घमंड में आकर के क्या बोलते हैं कि अब हम ऐसे तो कभी नहीं आएंगे, स्वप्न में भी आपके पास नहीं आएंगे। स्वप्न में भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम जागृत अवस्था में जाते हैं वो तो बुद्धिपूर्वक जाते हैं, लेकिन स्वप्न में अबुद्धिपूर्वक। स्वप्न देखते समय हमारा ज्ञान कार्यकारी नहीं होता है, वो अबुद्धिपूर्वक सारे कार्य होते हैं। और इधर क्या कह रहे हैं कि हम स्वप्न में भी आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे जात गर्वही, ऐसे जात यानी उत्पन्न हुआ है, गर्वही यानी गर्व, घमंड, जिनमें ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्नांतरे भी, स्वप्न अंतरे अपि, स्वप्न में भी न कदाचित अपि ईक्षिता असि। आप कैसे हैं? आप न कदाचित, कदाचित यानी कभी भी, न ईक्षिता नहीं चाहे गए। अर्थात आपको दोषों ने स्वप्न में भी नहीं चाहा कि दोष आपके पास आ जाएं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोष तो स्वप्न में भी आपके पास आना नहीं चाहते हैं। तो जब दोष आपके पास नहीं आना चाहेंगे तो आप हमेशा निर्दोष रहेंगे और आपके पास हमेशा गुण ही गुण रहेंगे, इसीलिए आप अनंत गुण के स्वामी बने रहेंगे। देखो, एक स्तुति करने का तरीका, ऐसा तरीका हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि एक ऐसी भाषा में भी स्तुति की जा सकती है कि आपके अंदर एक भी दोष नहीं है, आप गुण ही गुण वाले हैं। इसको कैसे कहा जाए? तो कितनी सुंदर भाषा लिखी है कि आपके पास गुण ही गुण इसलिए हैं क्योंकि गुणों को अन्य कहीं स्थान ही नहीं मिला। और दोष आपके पास इसलिए नहीं है कि दोषों को इतना सारा स्थान मिल गया कि उनको आपके पास आने की जरूरत ही नहीं है, और अधिक से अधिक स्थान मिलने के कारण वो घमंड से सहित हो गए हैं और घमंड में आकर के कह रहे हैं कि अब मैं आपके पास स्वप्न में भी नहीं आऊंगा। अब जो ये कह दे कि मैं स्वप्न में भी नहीं आऊंगा, वो कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। आप हमेशा
त्रिकाल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान, भूतकाल में भी आप अनंत गुणों के धनी थे, अभी भी अनंत गुणों के धनी हैं, और अनंत काल ऐसा निकल जाएगा आप हमेशा गुणवान ही रहेंगे, एक भी दोष आपको छू भी नहीं पाएगा। आप ऐसे अनंत गुणों के धारी हैं। यदि ऐसा हो रहा है कि दोष आपको स्वप्न में भी नहीं आएंगे, स्वप्न में भी आपके पास नहीं आएंगे, आप में एक भी दोष नहीं रहेगा, तो इसमें कहा अत्र विस्मया, इसमें कौन सा आश्चर्य है, अर्थात इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसमें गुण ही गुण हो, एक भी दोष ना हो, और वो कौन हो सकता है? वो केवल आप हो सकते हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता। आप भी क्यों हो सकते हैं? क्योंकि दोष आपके पास आना ही नहीं चाहते, सामान्य रूप से नहीं आना चाहते, और वो कह रहे हैं स्वप्न में भी आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनको तो घमंड हो गया है। घमंड किस बात का हो गया है? इस बात का हो गया है कि उनको बहुत सारे लोगों का आश्रय प्राप्त हो गया है। तो जब दोषों को बहुत सारे लोगों का आश्रय प्राप्त हो गया है तो वो आपके पास आना नहीं चाहते, और जब आपके पास नहीं आएंगे तो आप केवल गुण ही गुण आपके अंदर रहेंगे, आप अनंत गुणों के स्वामी रहेंगे, आपके अंदर एक भी दोष नहीं होगा। ऐसे निर्दोष निर्मल स्वरूप आपका रहेगा। ऐसे निर्मल स्वरूप के धारी आपको बारंबार नमस्कार। अब यहां तक गुणों का पूरा कथन इन्होंने कर दिया कि आपके अंदर अनंत गुण हैं और आपके अंदर एक भी दोष नहीं है। अब ऐसे निर्दोष अनंत गुणों के धारी तीर्थंकर देव की महिमा कितनी है, उनका वैभव कितना है, उस महिमा और वैभव को अब आगे के 10 श्लोकों में बताया जाएगा। इसमें जो वैभव बताया गया है वो अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर देव जो हमारे अरिहंत देव होते हैं ये अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त होते हैं, और ये एक अद्भुत अद्वितीय वैभव होता है जो अन्य कुदेवी कुदेवताओं में नहीं पाया जाता। ये केवल सच्चे अरिहंत देव का ही वैभव है, उनकी ही महिमा है कि जो अष्ट प्रातिहार्य से संयुक्त होते हैं। तो ऐसे 8 श्लोकों के द्वारा एक एक प्रातिहार्य का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अब उनकी तीर्थंकर देव की महिमा का बखान होगा, जिसको हम आगे के श्लोकों में समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आगे के श्लोकों में 8 प्रातिहार्यों का वर्णन होगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।